अब हम करेंगे सवाल नंबर 4, जिसमें गैर मसावातों के हल का खित्ता सायादार करके हमने जाहिर करना है। सवाल नंबर 3 में असल में सिर्फ एक इनइक्वालिटी गैर मसावात हमारे पास थी, यहाँ पर उसने 2 गैर मसावातें दे दी हैं। प्रोसेस सारा वही होगा जो सवाल नंबर 3 में किया है। समझ लो यहाँ पर ये 2 सवाल हो गए हैं, 2 गैर मसावातें आ गई हैं। प्रोसेस सारा वही होना है, वही स्टेप होंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होने वाला। तो आइए अब इसको लेते हैं हम। इसको आप नंबर 1 कह दो गैर मसावात को, और इस गैर मसावात को नंबर 2 का नाम दे दो। अब हम पहले मसावात गैर मसावात 1 को देखते हैं। तो आपने पहले क्या करना है, गैर मसावात 1 की मुतलका मसावात लिखनी है। अब लिखो यहाँ पर 1 की मुतलका मसावात। अब यही लिखोगे सारा 2x - 3y, और इस गैर मसावात ना बराबरी को आपने बराबरी में चेंज कर देना है, इक्वल साइन आ जाएगा बराबर 6। ठीक है, इसको आप अब नंबर 3 कह दो। ठीक है, ये नंबर देना जरूरी नहीं है, अगर नहीं भी देने तो कोई मसला नहीं। अब हमें 2 पॉइंट्स चाहिए जिनको हम मस्तवी में लोकेट करेंगे, और फिर उसकी मदद से हम इसका हल सेट फाइंड करेंगे। तो 2 पॉइंट्स मालूम करने के लिए आपको पहले x को 0 रखना पड़ेगा, फिर y को 0 रखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर अब क्या करेंगे जी, x बराबर 0 3 में दर्ज करने से, अब इस 3 में x हम 0 कर देते हैं, 0 - 3y बराबर 6। अब 0 2 से ज़र्ब होगा 0, पीछे बच गया आपका -3y बराबर 6। अब -3y के साथ ज़र्ब हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो तकसीम हो जाएगा, 3 एक बार 3, 3 2 बार 6, तो y हमारे पास आ गया -2। तो हमारा पहला पॉइंट आया, उसको हम a का नाम दे देते हैं। a हमारे पास आया। याद रखना, जब भी हम इस तरह पेयर फॉर्म में लिखेंगे तो पहला हमेशा x होगा, दूसरा y होगा। तो x हमारा 0 हमने रखा, और इसके बदले में y हमारे पास आया था -2। तो इस तरह हमें पहला पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब पहले x 0 रखा, अब हम रखेंगे y बराबर 0। y बराबर 0 3 में दर्ज करने से। ठीक है, अब 3 में दर्ज कर लेते हैं y को, 2x - 3, और y की जगह हमारा आ जाएगा ये वाला 0 बराबर आ गया 6 के। अब 3 0 से ज़र्ब होगा 0, 0 माइनस होगा खत्म, तो 2x आपके पास आ गया 6। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 6/2, 2 एक बार 2, 2 3 बार 6। तो इस तरह हमारा दूसरा पॉइंट B आया। पहले हम हमेशा x लिखते हैं, फिर y लिखते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास आई है 3। कब आई थी, जब हमने y को क्या रखा, 0। ठीक है, तो इस तरह इस गैर मसावात के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स आ चुके हैं, A और B। इसी तरह हम दूसरी गैर मसावात के भी पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हमें करना होगा यही प्रोसेस सारा। तो अब यहां लिखेंगे 2 की, अब हमने इसको देखना है, यही प्रोसेस सारा इसके लिए करेंगे। अब 2 की मुतलका मसावात, मुतलका मसावात वो इसकी लिख देंगे यहां पर। वो हमारे पास आएगी 2x जमा 3y, इस ना बराबरी को बराबर में बदल दो, बराबर 12। इसको नंबर अब 4 कह दो। ठीक हो गया। अब हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, जिस तरह हमने a और b को निकाला, बिल्कुल ऐसे ही अब हम 2 और पॉइंट्स निकालेंगे, उसको हम नाम दे देंगे c और d का। तो यहाँ पर देखो, अब चाहे तो x को पहले 0 रख लो, चाहे y को, मर्जी आपकी। मैं करता हूं y को 0, y बराबर 0 4 में दर्ज करने से। ठीक है, जब यहां पर y की जगह हम 0 रखेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा 2x जमा 3, और इस y की जगह आ जाएगा 0 बराबर 12। अब 0 3 से ज़र्ब हुआ 0, तो सिंपल 2x बराबर आ गया 12 के। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो 2x के साथ ज़र्ब हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो तकसीम हो जाएगा। तो 2 एक बार 2, 2 6 बार 12। तो हमें एक और पॉइंट मिल गया C। x हमारे पास 6 आया, कब, जब हमने y को 0 रखा। ठीक हो गया। तो इस तरह हमारे पास ये पॉइंट आ गया। अब हम करेंगे x को 0 कर लेंगे, y को 0 रखा था, अब हम करेंगे जी x बराबर 0 4 में दर्ज करने से। ठीक है, इसमें दर्ज कर देंगे, तो 2x की जगह 0 जमा 3y बराबर 12।
अब 2 को 0 से ज़रब देंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बाकी पीछे बच गया 3y, तो यहां से आप लिखोगे 3y बराबर 12। तो हमें चाहिए y की वैल्यू, तो 12 ये 3y के साथ ज़रब होता है, दूसरी साइड पे जाएगा तकसीम हो जाएगा, 3 एक बार 3, 3 4 बार 12 आ गया, ठीक है। अब ये सी पॉइंट था, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा डी आ जाएगा। देखो डी हमारा क्या आया है, x बराबर 0 रखा था, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 4, ठीक है। अब हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं, अब हमने इसको एक्स वाई मस्तवी में जाहिर करना है और फिर अपने एरिया को शेड करना है और हमने इसका इस तरह सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो इसके लिए अब मुझे ये अरेज करना होगा, जो चीजें चाहिए होंगी वो हम रख लेंगे। यहाँ से ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी और डी, ये 4 पॉइंट्स हमें चाहिए होंगे और सिर्फ ये 2 गैर मसावतें चाहिए होंगी। तो इनकी मदद से हम मस्तवी पर अपना हल सेट फाइंड करेंगे। तो हमने ये अरेज कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक्स वाई मस्तवी, एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे और फिर उस पर इन पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। लोकेट करने के बाद हम अपना सोल्यूशन सेट फाइंड करेंगे, हल सेट मालूम करेंगे। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि आपने एक रियल लाइन ड्रा करनी है, यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं। आपने एग्जाम में पेपर में ये सारा काम याद रखना, स्केल की मदद से करना है, या फिर आपको अगर ग्राफ पेपर मिलेगा तो उस ग्राफ पर इस तरह आपने एक्स वाई प्लेन बना लेनी है। तो ये एक्स मेरे पास एक्स एक्सिस होगा, इसको हम एक्स का नाम देंगे, मतलब ये एक्स एक्सिस है और इसके कहीं बिटवीन, अब अंदाजे से मैं लगा लेता हूं कि ये बिटवीन है। तो ये इस तरफ ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, मतलब यहाँ होगा जी -1 -2, और ये पॉइंट्स आपने जहन में रखने और यहाँ पर वैल्यूज देख लेनी है कहाँ तक जा रही हैं। देखो -2 है, 3 4 6, मतलब 6 के राउंड अबाउट है सारी। तो यहाँ पर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 और ये जारी है, ठीक है। ये आपका 0 है, ये वाला। अब ये लेफ्ट साइड है, इसको आप माइनस में लोकेट कर दो, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये जारी जारी, ठीक है। अब इसी लाइन को हमने पकड़ना है, इसी लाइन को, और इसी के ऊपर यूं 90 की डिग्री पर रोटेट करके रख देना है, ठीक है। इसी लाइन को पकड़ेंगे और इसको 90 डिग्री पर रोटेट करके इसी पर इस तरह रखेंगे कि इस एक्स एक्सिस की लाइन, इसका 0 और जो ऊपर लाइन रखेंगे उसका 0, ये दोनों आपस में मीट कर जाए, मिल जाए, ठीक है। तो इसी को अब हम एक और लाइन इस तरह ड्रा करेंगे। तो मान लो हम इसको ये ड्रा कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। इसी तरह इसको भी नंबरिंग दे दे। अब देखो जब हमने इसको रोटेट किया तो ये पॉजिटिव एक्सिस ऊपर चला गया, अब इसको हम नाम देंगे वाई एक्सिस का, ठीक है। और ये -1 हो गया, 2 3 4 5 6 और ये जारी है। इसी तरह नीचे आ जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ठीक हो गया। तो ये हमने एक्स वाई प्लेन बना ली। इसको आप एक्स डैश का नाम दे दो, मतलब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो एक्स डैश हो गया, या नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस है तो वाई डैश हो गया, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पर पॉइंट्स ड्रा करने हैं ए बी और सी डी। ए बी हमारे पॉइंट्स मिले हैं गैर मसावात नंबर 1 से, सी डी हमारे पॉइंट्स मिले हैं गैर मसावात नंबर 2 से, ठीक है। ये अपने माइंड में रखना है। अब पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, 0 व -2, यानी x 0 है, y -2 है। एक और बात आप याद रखना कि x एक्सिस पर हमेशा y 0 होता है और y एक्सिस पर x हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है 0 व -2, तो x 0 मतलब यही रहेगा, y क्या है -2, तो ये y डैश है, नीचे को आएंगे -2, ये पॉइंट मिल गया। इसको थोड़ा सा हम बोल्ड करके और इसके साथ मैं लगा दूंगा ए, सिंपल ए लिख दो, ए के साथ आपने 0 -2 इधर लिखना है तो वो लिख दो। ये ए पॉइंट आ गया हमारे पास, ठीक है। इसको थोड़ा सा इसके पास लिख देते हैं, ए पॉइंट। अब इसी तरह से हम बी को ड्रा कर लेते हैं। बी हमारा क्या, 3 व 0, एक्स हमारा 3 है, वाई 0 है, तो 1 2 3, वाई इस पर 0 होगा, जारी बात है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका आ गया जी बी पॉइंट। अब हमने करना है इन दोनों को मिला देना है, आपने स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है। तो मैं अब इन दोनों को मिलाता हूं यहां पर, ये इस तरह, ठीक है।
तो ये हमारी लाइन आ गई है 2x माइनस 3y बराबर 6 की। 2x माइनस 3y बराबर 6। ठीक है, आप ये ना भी लिखना चाहो तो तब भी ठीक है। अब इसके बाद हमने इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। अब इसका सोल्यूशन सेट या तो इस लाइन के ऊपर वाला हिस्सा होगा सारा, क्योंकि ये ना बराबरी की अलामत है, और या फिर इस लाइन से ये जो इक्वेशन की लाइन आई है इससे नीचे वाला हिस्सा होगा। अब ये कैसे फाइंड करना है, तो इसके लिए देखो हमें करना होगा टेस्टिंग पॉइंट को लेना होगा। अब आपने यहां लिखना है, अब यहीं पर कर लेते हैं, ओरिजिन को लेंगे। ठीक है, ओरिजिन मतलब ये वाला सेंटर, ये वो पॉइंट है जहां पर x भी 0 है y भी 0 है। ठीक है, अब आपने इस पॉइंट को 1 में दर्ज करना है। 1 में दर्ज कर दो, x की जगह भी 0 आ जाएगा, y की जगह भी 0 आ जाएगा। तो जब इसमें 1 में रखेंगे यहां पर, तो यह आएगा 2 0 माइनस 3 0, छोटा है बराबर है 6 के। तो 0 2 से जरब हुआ 0, 0 3 से जरब हुआ 0, 0 माइनस 0 0, तो ये आ गया 0, छोटा है बराबर है 6 के। और 0 वाकई 6 से छोटा होता है, 0 सच में 6 से छोटा है, लिहाजा ये ट्रू हो गया। ठीक है, यानी दुरुस्त साबित हो गई गैर मसावात। गैर मसावात क्या हुई? दुरुस्त साबित हुई। हमारे इस टेस्टिंग पॉइंट ने इस गैर मसावात को सही साबित किया, मतलब ये वाला पॉइंट इस लाइन का सोल्यूशन सेट है। इसी तरह से इस लाइन से ऊपर वाले तमाम पॉइंट्स जितने भी यहाँ पर मौजूद होंगे सारे इसके सोल्यूशन सेट में आएंगे। ठीक है, तो अब आपने एरिया शेड करना है। देखो जब आपका ये आंसर ट्रू आ जाए, इनइक्वालिटी आपकी दुरुस्त साबित हो जाए, तो जो पॉइंट रखा था हमने 0 और 0, आपने उसकी तरफ एरिया शेड कर देना इस तरह से। ठीक है, इस तरह सारा कर देंगे हम। अगर ये गलत साबित हो जाता तो हम इसी को एरिया नीचे ले जाते कि भाई ये हमारा हल सेट नहीं है, इसने गैर मसावात को गलत साबित किया, तो लिहाजा हम दूसरी तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह ये आ जाएगा सारा। अब ये हो गया एक गैर मसावात का शेडेड एरिया। अब हमने यही प्रोसेस करना है दूसरी गैर मसावात के लिए भी। तो उसके लिए हमें सी और डी को यहाँ पर पहले लोकेट करना होगा। अब देखो सी हमारे पास है, x 6 है, y 0 है, तो क्या होगा, x 6 ले लो, x हमारा पॉजिटिव 6 है, तो ये आ गया पॉइंट। ठीक है, y यहाँ पर 0 होगा, तो ये आपका आ गया सी पॉइंट। अब हमें मालूम करना है डी को, डी हमारा क्या 0 और 4, यानी x 0 y जमा का 4, तो यहाँ ऊपर जाएंगे ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा पॉइंट डी। अब हम करेंगे सी और डी को आपस में मिला देंगे। ये काम आपने स्केल की मदद से करना है। ठीक है, मैं यहाँ अंदाजे से जाता हूँ यहाँ पर, और ये आगे निकल गया यहाँ से, इसी तरह इधर को। ठीक है, तो ये हमारी लाइन आ गई है 2x जमा 3y छोटा बराबर 12 की, और ये मुतलका लाइन है इसकी मसावात की, यानी 2x जमा 3y बराबर 12 की, जैसे ये लिखा था यहाँ पर भी आप लिख सकते हो। अच्छा, अब बात रह गई इसके सोल्यूशन सेट की। हल सेट इसका कैसा होगा, शेडेड एरिया कौन सा होगा, इस लाइन के हिसाब से शेडेड एरिया नीचे आएगा या इस लाइन के हिसाब से शेडेड एरिया ऊपर जाएगा। तो ये चेक करने के लिए अगेन हम टेस्टिंग पॉइंट को लेंगे। अब टेस्टिंग पॉइंट हमारा क्या है, 0 और 0 ओरिजिन। ठीक है, अब आपने इसको किस में दर्ज करना है, दो मसावात में, क्योंकि अभी हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो दो मसावात हमारे पास क्या है, 2x जमा 3y छोटा है बराबर है 12 के। ठीक है, अब यहां पर आप x भी 0 रखो, y भी 0 रखो, तो 2 0 जमा 3 इंटू 0 छोटा है बराबर है 12, तो 3 0 0, 2 को 0 से जरब दी, 0 0 जमा 0 0, तो ये टोटल 0 आ गया। 0 छोटा है बराबर है 12 के, और सच में 0 छोटा होता है 12 से, 12 से 0 छोटा ही है ना, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, मतलब दुरुस्त साबित हो गई गैर मसावात। इसलिए ये टेस्टिंग पॉइंट इस गैर मसावात के हल सेट में आएगा, क्योंकि इसने गैर मसावात को दुरुस्त साबित कर दिया है। तो इसलिए ये जो दूसरी हमने लाइन ड्रा की है, इसका हल सेट भी क्या होगा, टुवर्ड्स दी ओरिजिन होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। ठीक है, अगर ये गलत साबित होता, मतलब आ जाता यहाँ पर 13 छोटा है 12 से, तो 13 तो 12 से छोटा नहीं होता, तो फिर हम कहते हैं कि नहीं ये टेस्टिंग पॉइंट हमारा सही नहीं है, हमारा सोल्यूशन सेट होगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो फिर हम ऊपर वाला एरिया शेड करते हैं। ठीक है, तो अब ये दुरुस्त साबित हो चुका है 0 के लिए, 0 0 के लिए, ओरिजिन के लिए।
तो इसका हमारे पास जो शेडेड एरिया है वो ओरिजिन की तरफ ही आएगा। इस तरह से आपने सारा ड्रा कर देना है, ठीक है। अब आप चेक करो कि दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा है, कौन सा एरिया है इस मस्तवी में जो पहली मसावात के लिए और दूसरी मसावात के लिए कॉमन है, ठीक है। वो एरिया चेक करो, तो वो ये वाला एरिया बना है, चेक करो यहां से यहां तक इतना हिस्सा, और फिर इधर से अगर हम नीचे को आ जाए, ठीक है ना, ये देखो अगर हम इनको ऊपर को ले जाएं तो ये इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, ठीक है, ये इस तरह से। तो ये जो सारा एरिया है इतना, ये सारा एरिया यहां से देखो ये सारा आगे चलता ही जा रहा है यहां तक, ये पॉइंट, और फिर इधर से नीचे को आ जाएंगे। तो इतना हिस्सा हमारा, ये जो बॉक्सेस वाला हिस्सा है, यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा, यही शेडेड एरिया हमारा हल सेट है। तो यही होगा हमारा आंसर। अब हम करेंगे सवाल नंबर 4 का दूसरा जुज़। वो हमारे पास है x जमा वाई बड़ा है बराबर है 5 के, और दूसरी गैर मसावात है माइनस वाई जमा x छोटा है बराबर है 1 के। तो वही लाइनें होंगी, वही स्टेप होंगे। तो आइए जल्दी से करते हैं। इसको आप 1 का नाम दे दो और इसको आप 2 का नाम दे दो, ठीक है। तो अब आप लिखोगे 1 की मुतल्लका मसावात, ठीक है। वो मुतलका मसावात कौन सी होगी, आपने यही लेना है सारा x जमा वाई, ये ना बराबरी को बराबर के साइन में चेंज कर देना है और यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें 2 पॉइंट्स मालूम करना होंगे a और b, जिनको हम अपने xy मस्तवी में लोकेट करें और उसकी मदद से हम लाइन ड्रा कर सके इस मसावात की। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, x या y को 0 रख लो जिसको मर्जी, इसको नाम 3 का दे दो, और यहां पर रख लो y को पहले रख लो, x को भी आप रख सकते हो, y बराबर 0 3 में दर्ज करने से, तो y की जगह यहां 0 लगा देंगे, x जमा 0 बराबर 5। तो यहां से x की वैल्यू देखो 0 गया, जमा होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x बराबर 5 आ जाएगा। तो a पहला पॉइंट उसको हम मान लेते हैं वो a है, a पॉइंट हमारे पास आया। हमेशा याद रखना पहले x लिखा जाता है, x 5, कब 5 आया, जब y हमने 0 रखा था, ठीक हो गया, ये पहला पॉइंट आ गया। अब हम रखेंगे x को 0, x बराबर 0 3 में दर्ज करने से, 3 में दर्ज करेंगे x को 0, 0 जमा y बराबर 5। तो यहां से y बराबर क्या आ गया जी, 5 आ गया, 0, ठीक है, 0 जमा होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो B पॉइंट हमारा आएगा, पहले हमेशा हम x लिखेंगे, इस केस में हमने x को 0 रखा था तो y हमें क्या मिला, 5 मिला था। तो इस तरह हमने अपने A और B 2 पॉइंट्स मालूम कर लिए। अब यही सारा काम हम करेंगे इसके लिए, ठीक है। अब आप यहां पर देखो, अब आप इसको लिखो कि 2 की मुतल्लका मसावात माइनस वाई जमा x, इस इनइक्वालिटी को आपने इक्वालिटी में बदल देना है, बराबर है 1 के, ठीक है। तो अब यहां से हम 2 पॉइंट्स मालूम करेंगे। पहली गैर मसावात के 2 पॉइंट्स हमें मिले हैं वो था a b, दूसरी गैर मसावात के जो 2 पॉइंट्स मिलेंगे उनको हम नाम दे देंगे c और d का। तो यहाँ पर देखो, अब आप करो यहाँ पर x को 0 रख लो, जिसको मर्जी पहले 0 रखो, x बराबर 0, इसको नाम 4 का दे दो, ठीक है। x बराबर 0 4 में दर्ज करने से, ठीक है, यहां दर्ज करो जी x को 0, तो माइनस वाई जमा 0 बराबर 1, तो 0 गया, तो सिंपल माइनस वाई बराबर 0 और सॉरी 1 आ जाएगा। तो यहां से क्या चीज मिलेगी, माइनस को इधर ले आओ या दोनों तरफ -1 से ज़रब दे दो, ठीक है। -1 से ज़रब दोगे तो ये माइनस और -1 वाली माइनस, ये दोनों आपस में जमा हो जाएंगी, सिंपल वाई रह जाएगा और राइट साइड पे आपके पास -1 आ जाएगा। तो हमारा सी पॉइंट बनेगा सी। देखो x हमने 0 रखा तो y हमें क्या मिला, -1, ये सी पॉइंट हमने निकाल लिया। अब इसी तरह हम डी पॉइंट निकालेंगे, तो उसके लिए अब हमें y को 0 करना पड़ेगा क्योंकि x 0 रख चुके हम। अब रखो y बराबर 0, 4 में दर्ज करने से, हाँ जी 4 में करो जी दर्ज, यहाँ पर -0 यहाँ पर दर्ज करेंगे, जमा x बराबर 1, तो यहां से 0 माइनस गया, x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो डी पॉइंट हमारे पास फिर आया
x बराबर 1 आया कब? जब हमने y को 0 रखा। ठीक हो गया। तो इस तरह हमारे पास ए बी सी डी 4 पॉइंट्स आ गए हैं। अब मैं इस सारे को अरेज करूंगा और अरेज करने के बाद अब हमें चाहिए होंगे सिर्फ ये 2 गैर मसावातें और इन गैर मसावातों के ये वाले 4 पॉइंट्स। इनकी मदद से अब हम अपने शेडेड एरिया को फाइंड करेंगे। अब हमें बनानी है एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन। तो उसके लिए हम पहले एक हकीकी अदाद की लाइन को ड्रा करेंगे यहाँ पर। यह काम आपने स्केल की मदद से करना है, ठीक है। और अपने अपने पॉइंट्स को भी जेर गौर करना है कि देखो यहाँ पर 5 0 0 5 0 -1 1 0 मतलब 5 से बात आगे पीछे नहीं है, तो उस हिसाब से हम इसको स्केल कर लेंगे, ठीक है। अब ये ओरिजिन है हमारा, ये ओरिजिन मान लो। अब ये जो राइट साइड है यहाँ पर आप कर लो +1 +2 +3 +4 +5। लेफ्ट साइड को आप कर लो -1 -2 -3 -4 और -5। ये जारी है। अब इसी लाइन को हम उठाएंगे और यूं घुमा के 90 डिग्री पर इसके ऊपर रखेंगे एक और लाइन। और ये फिर मैं ये ड्रा कर देता हूं। इस तरह से आपने ये काम स्केल की मदद से करना है, ठीक है। अब ये y एक्सिस, इसको आप नाम दो x एक्सिस का। ये जमा वाली साइड है तो ये पॉजिटिव x एक्सिस, ये वाली माइनस वाली साइड है तो ये x डैश मतलब नेगेटिव x एक्सिस। ऊपर वाले को आप नाम दोगे y एक्सिस और नीचे वाले को कह दोगे y डैश मतलब नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है। अब इसी को भी इस तरह स्केल कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 भले कर लो, 1 2 3 4 5। इसी तरह -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। इस तरह आ जाएगा। अब देखो ये पॉइंट हमारे पास क्या है, 5 व 0। x 5 है y 0 है, तो x हमारा 5 है तो पॉजिटिव ये आएगा पॉइंट हमारा, यही आएगा ना 5 व 0। तो यहां हम लिख देंगे a कि a हमारा पॉइंट है 5 व 0, ठीक है। अब हमने b पॉइंट को लोकेट करना है, वो क्या है 0 5। x 0 है y 5 है, हाँ जी। ये 0 0, ये तो 0 हो गया। y कितना है 5 है तो ऊपर जाएंगे, ये पॉइंट मिलेगा। इसको नाम दे दो b का, ये हमारा b है। अब आपने a और b को आपस में स्केल की मदद से मिला देना है इस तरह से, ठीक है। ये स्केल की मदद से आपने इस तरह इसको मिला देना है। अब हमने चेक करना है इसका शेडेड एरिया कौन सा होगा। आया इस लाइन से शेडेड एरिया नीचे वाला होगा या ऊपर वाला होगा। तो उसके लिए हमें करना होगा, ओरिजिन को लेंगे इसको टेस्टिंग पॉइंट के तौर पर, ठीक है। 0 व 0 को, ओरिजिन को, इसको टेस्टिंग पॉइंट के तौर पर लेंगे और इसको हम गैर मसावात 1 में दर्ज करेंगे, ठीक है। अब यहां लिख दो आप 1 में दर्ज करने से x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह भी 0 रखेंगे। तो 0 जमा 0 बड़ा है बराबर है 5, तो 0 0 को जमा करोगे 0 आएगा। 0 बड़ा है बराबर है 5। क्या 0 5 से बड़ा होता है? नहीं, तो ये गलत हो गया। आप इसको लिख दो रॉन्ग, फॉल्स, ठीक है, या ये लिख दो, मतलब ये गलत है, दुरुस्त नहीं है। तो ये वाला टेस्टिंग पॉइंट इस गैर मसावात को दुरुस्त साबित नहीं कर सका। हम कहेंगे कि इसका सॉल्यूशन सेट टूवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ नहीं होगा बल्कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ओरिजिन से परे होगा, दूसरी साइड पर होगा, ठीक है, क्योंकि गैर मसावात को इसने सही साबित नहीं किया। तो इसका शेडेड एरिया हम ये वाला करेंगे, इस तरह से आपने कर देना है। ये हो गया एक मसावात का, गैर मसावात का। अब यही प्रोसेस करेंगे हम दूसरे के लिए। अब देखो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, सी और डी। सी 0 व -1 मतलब x 0 है y -1 है, तो कहां पे जाएंगे हम, ये नेगेटिव x एक्सिस पर आ जाएंगे। 0 व -1 y -1 है, तो ये पॉइंट आपका होगा सी। डी हमारा क्या है 1 व 0, x 1 है जमा का, तो मतलब ये पॉइंट होगा। y क्योंकि 0 है तो x एक्सिस पे y 0 होता है और इसी तरह y एक्सिस पे x 0 होता है। अब इस c और d को हम मिला देंगे, ठीक है। स्केल की मदद से आपने इनको आगे बढ़ा देना है। तो ये इसकी लाइन बन गई है दूसरी की। भले आप यहां पर लिख दो इनके, बल्कि लिख ही देंगे कि ये वाली लाइन हमारे पास है x जमा y बड़ा है बराबर है 5, और ये वाली लाइन हमारे पास है -y जमा x छोटा है बराबर है 1, ये वाली लाइन इसकी है।
अब यहाँ पर इसके लिए सेम टेस्टिंग पॉइंट को चेक करेंगे। अब हम करेंगे क्या कि ओरिजिन को लेंगे अगेन 0 ओरिजिन को, और इसको दर्ज करेंगे 2 में। 2 में दर्ज करने से 2 में दर्ज करेंगे, हाँ जी, y की जगह भी 0 लगा देंगे और x की जगह भी 0 लगा देंगे। छोटा है बराबर है 1, 0 0 मतलब 0 ही होगा, 0 छोटा है बराबर है 1 और 0 सच में 1 से छोटा होता है। तो ये ट्रू हो गया कि वाकई 0 1 से छोटा है, मतलब ये दुरुस्त है। तो जब ये दुरुस्त है तो इस टेस्टिंग पॉइंट ने, ये जो टेस्टिंग पॉइंट हमने लिया ओरिजिन, इसने इस गैर मसावात को दुरुस्त साबित कर दिया। तो इसलिए हम कहेंगे कि इस दूसरी गैर मसावात का हल सेट क्या होगा, टूवर्ड्स दी ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ होगा। तो आपने इस एरिया को सारे को इस तरह से शेड कर देना है, ठीक है। तो जब इस तरह हम इस सारे को शेड करेंगे, देखो अब आपको आई थिंक समझ आ रही होगी यहां पर कि सॉल्यूशन सेट कौन सा रीजन आएगा, जो दोनों लाइंस का कॉमन होगा, इंटरसेक्शन होगा, वही हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। तो यहां पर देखोगे तो ये जो बॉक्सेस बन रहे हैं यहां पर, ये पोर्शन यहां से, अगर इसको मैं थोड़ा सा आपको बोल्ड करके दिखाऊं, सॉरी, ये वाला हिस्सा सारा, ठीक है, और इसी तरह से आप इस तरफ आ जाओ, तो ये जो इतना हिस्सा पोर्शन है सारा, यही इसका होगा सॉल्यूशन सेट, ठीक है, और यही होगा हमारा आंसर। सवाल नंबर 4 का तीसरा जुज हमारे पास है 3x जमा 7y बड़ा है बराबर है 21 के और x माइनस वाई छोटा है बराबर है 2 के। तो इन दोनों गैर मसावातों का हमने हल सेट फाइंड करना है, कॉमन हल सेट फाइंड करना है, कॉमन सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो आइए चलते हैं, इसको आप नंबर 1 कह दो और इसको आप नंबर 2 का नाम दे दो। अब पहले हम इसको सारा देखेंगे, फिर इन्हीं लाइनों पर चलते हुए दूसरी गैर मसावात को देखेंगे। अब यहां पर लिखो 1 की मुतलका मसावात, ठीक है। 1 की मुतलका मसावात क्या होगी, 3x जमा 7y, ये ना बराबरी को बराबर में बदल दो और 21 आ जाएगा। इसको आप नंबर 3 कह दो, मसावात बन गई, इसको नंबर 3 कह दो। अब हमें 2 पॉइंट्स मालूम करना होंगे A और B, जिनको हम मस्तवी में कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करके वहां पर फाइंड करके हम लाइन बना सकें इसके सॉल्यूशन सेट की। तो उसके लिए हमें पहले x को 0 रखना पड़ेगा, चाहे y को 0 रख लो, मसला नहीं है। x बराबर 0 आप 3 में दर्ज करो। तो जब यहां पर हम x की जगह 0 रखेंगे तो यह आ जाएगा 0 जमा 7y बराबर 21। अब 0 3 से ज़रब होगा 0, तो 7 ये ज़रब हो रहा है y के साथ, इसको दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर y बराबर आ जाएगा 21 बटा 7, 7 एक बार 7, 7 3 बार 21। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 3। तो पहला पॉइंट हमारे पास आ गया, उसको हम नाम दे देंगे a का, कि पहला पॉइंट हमारे पास है। देखो x हमने 0 रखा था तो y की वैल्यू क्या मिली है 3। तो इस तरह हमने पहला अपना पॉइंट फाइंड कर लिया। अब हम करेंगे y को 0, x को 0 कर लिया, अब करोगे y को 0, y बराबर 0 किस में दर्ज करेंगे, 3 में दर्ज करने से 3 में दर्ज कर देंगे यहां पर। तो आ जाएगा 3x जमा 7, y की जगह 0 लगा दोगे बराबर 21। अब यहां से 3x, 7 0 से 0 ज़रब होगा, 0 हो जाएगा, तो ये गया बराबर 21। तो यहां से x बराबर क्या आएगा, 3 ज़रब हो रहा है x के साथ, तो 21 वाली साइड पे जाके ये तकसीम हो जाएगा, 3 एक बार 3, 3 7 बार 21। तो यहां से हमारे पास x कितना आया जी, 7 आ गया। A पॉइंट हम लिख चुके, B पॉइंट हमारे पास आया, देखो x बराबर 7 आया, कब, जब हमने y को 0 रखा था। A और B हमारे पास आ गए। इन्हीं लाइनों पर चलते हुए अब जल्दी से हम गैर मसावात 2 को देख लेते हैं। तो इसके लिए यही करना होगा हमें सारा कुछ। अब देखो यहां पर आप लिखो कि 2 की मुतलका मसावात, हाँ जी, 2 की मुतलका मसावात हमारे पास होगी x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। इसको नंबर 4 का नाम दे देंगे। अब क्या करेंगे जी, x बराबर 0 दर्ज करेंगे, 4 में दर्ज करने से। तो जब यहां में हम x 0 रखेंगे, 0 माइनस वाई बराबर 2, तो यहां से y बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस है, इसको दूसरी साइड पे ले जाओ, -2 आ जाएगा, ठीक है। तो या फिर आप कर लेना कि -1 से दोनों तरफ ज़रब देने से, तो y बराबर आपके पास -2 आ जाएगा।
तो सी पॉइंट हमारा आ गया, एक्स हमने क्या रखा 0, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो वाई हमारे पास क्या आया -2। अब इसी तरह हम एक्स को 0 रखा, अब वाई को 0 रखेंगे, वाई बराबर 0, 4 में दर्ज करने से, 4 में दर्ज करेंगे जी वाई को, एक्स माइनस वाई की जगह 0 आ जाएगा बराबर 2। तो यहां से ये 0 खत्म हो जाएगा, अब x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 2। तो D पॉइंट हमारा आ गया, हमेशा याद रखना पहले x लिखा जाता है, ठीक है। तो x हमारा 2 आया, कब, जब हमने y को 0 रखा था। तो इस तरह हमने दोनों मसावातों के 2-2 पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं। अब हमें आगे करना है कि हमने कार्टेशियन प्लेन बनानी है, एक्स वाई मस्तवी बनानी है, और उस पर इन चारों पॉइंट्स को लोकेट करने के बाद हम 2 लाइनें बनाएंगे और अपना कॉमन इंटरसेक्शन, जो कॉमन पोर्शन है दोनों मसावातों का, वो फाइंड करेंगे और इस तरह हमारा सोल्यूशन सेट फाइंड होगा। अब मैं ये सारा अरेज कर दूंगा, अब सिर्फ हमें चाहिए होगी यार मसावात 1 और 2, ए बी सी और डी, ये 4 पॉइंट्स। हाँ जी, अब यहाँ पर पहले हम एक लाइन ड्रा करेंगे, रियल लाइन। आपने ये काम स्केल से करना है और आपने अपने पॉइंट्स को ज़ेरे गौर लाजमी करना है। 0 3 है, 7 0 0 -2 2 0, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 7 आ रही है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, हमें काम देगी चीज। ये इसको अब मिड में कर लेता हूँ, ये 0 है, और इस तरफ जमा के कर लेते हैं नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसी तरह इधर आ जाओ, ये जारी है आगे भी। यहाँ आ जाएगा -1, इसको नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5, थोड़ा आगे ले जाते हैं इसको, -6 -7। अब इसी लाइन को उठाएंगे और इसके ऊपर 90 डिग्री पर रख देंगे, इस तरह रखेंगे कि दोनों लाइनों के 0 0 आपस में मीट कर जाए, मिल जाए, ठीक है। तो ये एक लाइन ऊपर चली गई और ये नीचे, इसी लाइन को असल में उठा के हमने ऐसे कर दिया 90 डिग्री पर। अब ऊपर को इसको स्केल कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपने बराबर फासले पर करने होते हैं। इसी तरह आप नीचे को आ जाओ, -1 -2 -3 -4 -5, और नीचे आ जाओ -6 -7, और ये जारी जारी, ठीक है। और इसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन इसको एक्स एक्सिस कह दो, वर्टिकल लाइन को आप कह दो वाई एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो एक्स डैश इसको, और ऊपर y है तो नीचे नेगेटिव y है तो इसको y डैश, नेगेटिव साइड को आप y डैश x डैश से डिनोट करोगे। अब हमने ये पॉइंट्स यहाँ पर लिखने हैं। ये हमारा क्या 0 और 3, x 0 है y 3 है जमा का, तो x 0 यहाँ पर है, y 3 यहाँ पर है, तो ये हमारा पॉइंट होगा, ठीक है। a, ये आपका a पॉइंट आ गया। b हमारा क्या है 7 व 0, x हमारा 7 है जमा का, हाँ जी, ये पॉइंट आ गया, ये हमारा होगा B पॉइंट, ठीक है। अब आपने स्केल की मदद से A और B को आपस में मिला देना है और लाइन को आगे बढ़ा देना है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर आपने ये गैर मसावात लिख देनी है, या इसकी जो एसोसिएटेड इक्वेशन थी मुतलका मसावात, वो लिख देनी है यहाँ पर कि 3x जमा 7y, थोड़े यहाँ लिख लेते हैं हम, 3x जमा 7y बड़ा है बराबर है 21 के। इसका मतलब हम सोल्यूशन सेट फाइंड करेंगे। अब हमने क्या करना है, टेस्टिंग पॉइंट लेना है यहाँ से ओरिजिन को, यहाँ पर x भी 0 है y भी 0 है। अब हमने ओरिजिन को उठाना है और इसको हमने इस गैर मसावात में दर्ज कर देना है सोल्यूशन सेट फाइंड करने के लिए, क्योंकि इस गैर मसावात का सोल्यूशन सेट या तो इस लाइन से ऊपर होगा या इस लाइन से नीचे होगा। अब ऊपर से नीचे फाइंड करने के लिए हमें सोल्यूशन सेट को हमें ओरिजिन को यूज करना होगा। तो इसको हम दर्ज करेंगे एक गैर मसावात में, 3 x की जगह 0 जमा 7 y की जगह अगेन 0 बड़ा है बराबर है 21 के, ठीक है। तो ये भी 0 ये भी 0, 0 जमा 0 बड़ा है बराबर है 21 के, तो 0 बड़ा है बराबर है 21 के। तो क्या 0 21 से बड़ा होता है? नहीं होता, गलत हो गया ना ये। तो यहां आप लिखोगे फॉल्स, ये सही नहीं है, गलत, ठीक है। अब इस टेस्टिंग पॉइंट ने इस गैर मसावात को दुरुस्त साबित नहीं किया, तो जब दुरुस्त साबित नहीं किया तो हम कहेंगे कि इसका हल सेट
इस लाइन से ओरिजिन की तरफ नहीं होगा बल्कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, ओरिजिन से परे होगा, दूसरी साइड पर होगा। तो आपने क्या करना है इस केस में, यहाँ ऊपर को इस तरह से एरिया अपना शेड कर देना है, ठीक है, इस तरह से लाइनें लगा देंगे हम। अब यही प्रोसेस हम करेंगे सी और डी के लिए। हाँ जी, पहले सी को हम लोकेट करते हैं। सी हमारा क्या है, 0 -2। हाँ जी, x 0 है, y -2, तो नीचे आएंगे ये पॉइंट -2, ये आपका सी पॉइंट है। डी क्या है, 2 व 0। हाँ जी, x हमारा 2 जमा का पहला x होता है हमेशा, तो ये पॉइंट आ गया, इसको आप नाम दे दो डी का। सही है। अब हमने सी और डी को मिला देना है इस तरह करके, ठीक हो गया। और यहां पर इसका हमने इक्वेशन इसके लिख देनी है, x - y छोटा है बराबर है 2 के, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने इसका इसी तरह सोल्यूशन सेट फाइंड करना है, तो उसके लिए अगेन हम इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे इसके लिए भी। अब देखो अगेन टेस्टिंग पॉइंट लेंगे हम ओरिजिन को, ठीक है, 0 व 0, और इसको दर्ज कर देंगे यहाँ 2 में दर्ज करने से, ठीक है। अब यहां जब 2 में हम दर्ज करेंगे, x भी 0 है माइनस y भी 0 रखा है, छोटा है बराबर है 2 के, तो 0 में से 0 निकाला 0, 0 छोटा है बराबर है 2 के, और 0 वाकई 2 से छोटा होता है, तो ये ट्रू हो गया, बात ठीक है, दुरुस्त है। अब इस टेस्टिंग पॉइंट ने इस गैर मसावात को दुरुस्त साबित कर दिया, मतलब ये वाला पॉइंट इस गैर मसावात का हल सेट है। अगर ये हल सेट है तो हम कहेंगे कि इस लाइन का, इस गैर मसावात का सोल्यूशन सेट होगा टूवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ, यानी जितने भी इस तरफ पॉइंट्स होंगे वो सारे इसके सोल्यूशन सेट में आएंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहां पर इस तरह लाइंस आपने इस एरिया को शेड कर देना है, ठीक है, इस तरह से। अब आपने कॉमन पोर्शन फाइंड करना है मस्तवी में, प्लेन में, कि हमारा कॉमन पोर्शन कौन सा है दोनों गैर मसावातों का। तो दोनों गैर मसावातों का आपको देख लें, आपको नजर आ जाएगा कौन सा है। जहां पर ये बॉक्सेस बन रहे हैं, तो ये वाला एरिया, यानी यहां से शुरू हो जाए आप इस तरफ निकल जाएं, और यहां से शुरू होकर आप इस तरफ निकल जाएं, तो ये इतना हिस्सा पोर्शन ये वाला, तो यही होगा इस सिस्टम का सोल्यूशन सेट, हल सेट। तो यही होगा हमारा आंसर। अब हम करेंगे सवाल नंबर 4 का चौथा जुज। हमारे पास है 4x - 3y छोटा है बराबर है 12 और x बड़ा है बराबर है -3/2। हमने इसका कॉमन सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो आइए हम चलते हैं सवाल की तरफ। इसको आपने नंबर 1 कह देना है और इसको आपने नंबर 2 का नाम देना है। अब हमने इसकी मुतलका मसावात लिखनी है। अब लिखो 1 की मुतलका मसावात, वो कैसे होती है जी, 4x - 3y, इस ना बराबरी को आपने बराबरी में चेंज कर देना है और बराबर 12 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। इसको अब आप 3 का नाम दे दो। अब हमें 2 पॉइंट्स मालूम करने हैं जिनको हम कार्टेशियन प्लेन में लोकेट कर सकें और अपनी इक्वेशन की लाइन को ड्रा कर सकें। तो उसके लिए क्या करना होगा, मसावात 3 में आप पहले x को 0 रखोगे, x बराबर 0, 3 में दर्ज करने से, तो यहां हम दर्ज कर देते हैं x की जगह 0, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 4 0 -3y बराबर 12, 0 से 4 ज़रब होगा 0 और -3y बराबर 12, तो यहां से y बराबर क्या आ जाएगा, 12/-3, -3 ज़रब हो रहा है y के साथ, तो 12 की तरफ जाके तकसीम हो जाएगा, 3 एक बार 3, 3 4 बार 12, तो y की वैल्यू हमें मिल गई -4, या -4 के साथ चला जाएगा। तो हमारे पास पहला पॉइंट आ गया, उसको हम नाम देंगे a का, कि हमने x 0 रखा तो y हमें क्या मिला, -4, ठीक है, ये a पॉइंट आ गया। अब b पॉइंट मालूम करने के लिए y को 0 करेंगे, y बराबर 0, 3 में दर्ज करने से, हाँ जी 3 में दर्ज करेंगे, ये है जी 4x - 3 और इस y की जगह पर हम लगा देंगे 0 बराबर है 12। अब 0 3 से ज़रब हुआ 0, माइनस होके खत्म, और 4x के साथ ज़रब हो रहा है
तो जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो तकसीम होगा, यानी x बराबर आ जाएगा 12/4। अब कैंसिल कर दो, 4 एक बार 4, 4 3 बार 12, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 3 हमारे पास। ठीक है, तो b पॉइंट हमारा बन गया कि x हमारा 3 आया कब, जब हमने y को 0 रखा था। ए और बी पॉइंट मिल गए। यही प्रोसेस हम इसके लिए करेंगे, इसके लिए करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब इसमें तो अकेला x है, y नहीं है, तो मतलब y क्या होगा, 0 होगा, y है ही नहीं इसमें, चेक करो। तो अगेन आप इसी तरह लिखोगे कि 3 की मुतल्लका मसावात। अब इस ना बराबरी को आप बराबरी में चेंज कर दो। ठीक है, x बराबर -3/2 आ गया, तो अब इसका तो कुछ भी नहीं हमने मालूम करना, x सिंपल है -3/2। तो y यहाँ पर नहीं है, तो मान लो y क्या है हमारा 0 है, y नहीं है यहाँ पर, तो y क्या है 0। तो c पॉइंट को आप लिख लो। अब पहले हमेशा x लिखा जाता है और बाद में y लिखा जाता है, तो ये c पॉइंट आ गया। d पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, वो तब होती अगर यहाँ पर 2 वेरिएबल होते, यहाँ पर सिंगल x है हमारे पास सिर्फ। ठीक है, तो अब हम एक्स वाई मस्तवी बनाएंगे, अपनी कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे और उस पर हम ए और बी पॉइंट लोकेट करके इस इक्वेशन की लाइन ड्रा करेंगे, फिर इस इक्वेशन की लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ चाहिए होंगे यार मसावात नंबर 1 और 2 और ए बी और सी पॉइंट्स, ये हमें चाहिए होंगे। तो बाकी मैं अभी इरेज करूंगा और तो फिर अब आगे चलते हैं। तो अभी हम एक्स वाई मस्तवी बनाएंगे, उसके लिए हमें करना क्या होगा कि हमें एक हकीकी लाइन बना यहाँ पर ड्रा करनी है। आपने ये सारा काम स्केल से करना है। ठीक है, तो इसके सेंटर में हम मान लेते हैं ओरिजिन ओ है, और इसकी राइट साइड ये जमा का एक्स एक्सिस है और इसकी लेफ्ट साइड हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस है, मतलब माइनस वाले नंबर इधर होंगे। अब अपने नंबर्स को देख लो, मैक्सिमम -4 तक जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम कर लेते हैं 1 2 3 4। आपने इस तरह बराबर फासले पर स्केल से आपने ये सारा काम परफेक्शन के साथ करना है। और इसी तरह आप यहां पर आ जाएंगे -1 -2 -3 -4 और ये चलता ही जा रहा है। ठीक है, और इसी तरह आप इसी लाइन को उठाएंगे और 90 डिग्री पर घुमाकर इसके ऊपर इस तरह रखेंगे कि इसका 0 और ऊपर रखी गई लाइन का 0 ये आपस में मीट कर जाए, मिल जाए। तो देखो यहां पर, अब मैं इस लाइन को एक और ड्रा करता हूं यहां पर ऐसे, तो समझ लो इसी लाइन को ऐसे ऊपर कर दिया, तो ये सारा पोर्शन ऊपर चला जाएगा, 1 2 3 4 और ये चलता जा रहा है, और ये पोर्शन नीचे आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 और ये चलता जा रहा है। अब ये ऊपर पॉजिटिव y एक्सिस है और नीचे नेगेटिव y एक्सिस है, तो y डैश का नाम दे देंगे। अब हम अपने पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। हमारा पहला पॉइंट है 0 वो -4, x 0 है y -4 है। हाँ जी, x 0 मतलब यहां पर, y -4 यहां पर, तो ये हमारा पहला पॉइंट होगा a। ठीक है, अब b हमारा क्या है 3 वो 0, हमेशा पहला x होता है बाद वाला y होता है, तो x 3 है y 0 है। हाँ जी, x 3 ये y 0 यही। अब हमने a और b को आपस में मिला देना है। आपने ये सारा कुछ स्केल से करना है, याद रखना। ठीक है, और इस पर हम ये अपनी गैर मसावात लिख देंगे, 4x - 3y छोटा है बराबर है 12। तो इस तरह करके आप लिख दोगे 4x - 3y छोटा है बराबर है 12, इस तरह करके आप लिख दोगे। अब हम सी को देखते हैं। सी क्या है, -3/2 और 0, -3/2 तकरीबन ये बनेगा 1.5 -1.5 1.5 माइनस का एक्स एक्सिस, तो ये 1 है -1 है -2 है, तो यहाँ बिटवीन होगा कहीं। ठीक है, यहाँ पर, तो ये पॉइंट होगा आपका सी पॉइंट, इसको सी नाम दे देंगे। ठीक है, और y क्या है हमारा 0 है। अब इसको कैसे देखो, अब ये आप चेक करो कि x हमारा फिक्स है -3/2, ये चेंज नहीं होने वाला। तो अब इसको आप y एक्सिस के पैरेलल लेकर जाओगे कि x हमारा चेंज ना हो। ठीक है, इस तरह से अब देख लो ऊपर नीचे जाओगे तो x आपका -3/2 ही रहेगा, तो ये इसकी लाइन है x बराबर -3/2 की। तो यहां आप लिख दो कि x बराबर है या x बड़ा है बराबर है -3/2, इसका सोल्यूशन सेट भी हम लिख लेंगे। ये आ गया। अब हमने क्या करना है, टेस्ट पॉइंट को लेना है जो कि हमारा है ओरिजिन ये वाला। अब आप टेस्ट पॉइंट को लो
और इसको 1 में दर्ज कर दो। ये मालूम करने के लिए कि हमारा सोल्यूशन सेट ओरिजिन की तरफ है या ओरिजिन से अवे है, परे है। तो इसको क्या करेंगे, अब 0 0 को मसावात 1 में लगाएंगे, यहाँ गैर मसावात 1 में। 4 x की जगह पे 0 आएगा, -3 y की जगह अगेन 0, ये वाला 0 छोटा है बराबर है 12। हाँ जी, 0 - 0 छोटा है बराबर है 12, तो 0 छोटा है बराबर है 12, तो 0 सच में 12 से छोटा होता है, लिहाजा ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, दुरुस्त हो गया। मतलब इस ओरिजिन ने इस गैर मसावात को दुरुस्त साबित कर दिया, तो लिहाजा ये इसका सोल्यूशन सेट है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इसको फिर हम क्या करेंगे कि ये हमारी लाइन है 4x - 3y बराबर 12 की, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, 0 की तरफ, टूवर्ड्स दी ओरिजिन। तो इसको आप इस तरह से शेड करोगे यहां पर ऐसे। ठीक है, अब हम दूसरी को चेक कर लेते हैं। अब यहां पर अगेन आ जाओ आप। अब लो जी, x बड़ा है बराबर है -3/2। अगेन ओरिजिन को यहां पर फिट करो जरा। 0 0 को 3 में, सॉरी 2 में दर्ज करने से, तो यहां पर y तो है ही नहीं, तो सिंपल x है तो 0 आ जाएगा x की जगह पर, -3/2। अब 0 बड़ा है -3/2, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। याद रखना, 0 हमेशा माइनस वाले सारे नंबरों से बड़ा होता है। ठीक है, तो 0 ऐसा नंबर है जो माइनस वाले सारे नंबरों से बड़ा है, और इसको आप कह दो कि ये दुरुस्त है, ट्रू है। तो इस केस के अंदर हमारी अब दूसरी लाइन ये थी, देखो अब 0 0 ने इसको ट्रू साबित कर दिया, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, टूवर्ड्स दी ओरिजिन, इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये आ गया। अब इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, कॉमन जो देख लो पोर्शन कौन सा है, आपको नजर आ जाएगा कि ये इतना हिस्सा, ये वाला, ये देखो ये सारा हिस्सा इसका पोर्शन ये कॉमन है, तो यही होगा शेडेड एरिया हमारा सोल्यूशन सेट। इसको भले थोड़ा सा आप इस तरह से शेड कर देना। ठीक है, तो यही होगा हमारा आंसर। अब हम करेंगे सवाल नंबर 4 का 5वां जुज। वो हमारे पास है 3x + 7y बड़ा है बराबर है 21 के, और दूसरी हमारे पास गैर मसावात है y छोटा है बराबर है 4 के। तो आइए इसको करते हैं। इसको आप नंबर 1 का नाम दे दो और इसको आप नंबर 2 का नाम दे दो। अब आप लिखो 1 की मुतल्लका मसावात। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3x + 7y, इस नाम बराबरी को बराबरी में चेंज कर देंगे, इक्वालिटी में बदल देंगे, बराबर है 21 के। इसको आप नंबर 3 का नाम दे दो। अब हमें 2 पॉइंट्स फाइंड करना होंगे, तो उनको फाइंड करने के लिए पहले हम x को 0 रखेंगे, 1 पॉइंट मिल जाएगा, फिर y को 0 रखेंगे तो दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। तो उसके लिए देखो यहां पर आप लिखो x बराबर 0 3 में दर्ज करने से। ठीक है, तो यहां जब आप 0 रखोगे जमा 7y बराबर 21, तो ये 0 हो गया, सारा हिस्सा 0 से ज़र्ब होगा, तो y के साथ 7 ज़र्ब हो रहा है, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 21 की तरफ जाके ये तकसीम हो जाएगा, यानी y बराबर हमारा आ जाएगा 21/7। इसको कैंसिल कर दो, 7 3 बार 21 होता है, तो y बराबर 3 आ गया। तो हमारा पहला पॉइंट आया a के x हमने 0 रखा था, तो y हमारे पास क्या आया, 3 आ गया। ठीक है, अब हम y को 0 रखेंगे। ठीक है, ये x को 0 रखा था, अब करेंगे हम जी y बराबर 0 3 में दर्ज करने से। हाँ जी, इसमें दर्ज करेंगे y को 0, 3x + 7 और इंटू 0 बराबर है 21। अब 0 से 7 ज़र्ब होगा 0, तो यहां से 3x बराबर आ गया 21 के, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, 3 को दूसरी साइड पे लेकर डिवाइड कर दो। ठीक है, 3 1 बार 3, 3 7 बार 21, तो x हमारे पास 7 आ गया। तो b पॉइंट हमें मिला कि x बराबर 7, पहले हमेशा x लिखा करते हैं, 7 कब आया, जब हमारे पास y 0 था। ठीक हो गया। अब इसको देख लें, अब ये तो सिंपल है, यहां पर x है ही नहीं, तो इसकी मुतल्लका मसावात क्या होगी, y बराबर 4, सिंपल। ठीक है, y बराबर 4 होगी, तो इसका अगर आप यहां पर x है ही नहीं तो x आप 0 मान लो,
तो सी पॉइंट आप कंसीडर कर लो कि सी पॉइंट हमारे पास है x 0 है y 4 है, ठीक है, ये ताकि ये पैटर्न हमारा सही चलता रहे। तो डी पॉइंट यहाँ नहीं निकाला जाएगा, है ही नहीं है, दो वेरिएबल होते तो हम नेक्स्ट पॉइंट भी निकालते। अब हमें क्या करना होगा, हमें एक्स वाई प्लेन बनानी है यहाँ पर, और वहां पर हमने अपने पॉइंट्स ए और बी सी, ए बी और सी को लोकेट करना है, फिर हमने अपना कॉमन सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो पहले मैं ये अरेज करूंगा तो फिर हम आगे चलते हैं। तो अब हम बनाएंगे यहाँ पर एक्स वाई प्लेन। तो उसके लिए हमें एक रियल लाइन ड्रा करनी है पहले यहाँ पर। आपने ये काम स्केल से करना है, ठीक है, और इसको हम सेंटर को ओरिजिन 0 कह देंगे, और ये राइट साइड होगी हमारी जमा वाले नंबर्स और लेफ्ट साइड होगी माइनस वाले नंबर्स। और यहाँ पर आप देख लो पॉइंट्स में मैक्सिमम 7 पे जा रहा है, वो 0 3 7 0 0 4, तो 7 है मैक्सिमम। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इस तरह से आपने कर लेना है। और यहाँ आ जाएगा फिर -1 -2 -3, इसको थोड़ा और आगे ले जाना पड़ेगा, -4 -5 -6 और -7, ठीक है। अब इसी लाइन को उठाएंगे, इसके ऊपर 90 डिग्री पर रोटेट करके रख देंगे। ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ये आई थिंक कम है, तो खैर आपने ये सारा काम स्केल की मदद से अच्छे से करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक और लाइन हम ड्रा कर देंगे। अब इसको आप मान लो ये ऊपर है, अब ये x कह दो, इसको x डैश कह दो, नेगेटिव x एक्सिस है, ऊपर y तो नीचे y डैश आ जाएगा। अब ये ऊपर चला जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, ये चलता जा रहा है, ठीक है। अब हम अपने पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। तो ये पॉइंट हमारे पास है 0 व 3, हाँ जी, x हमारा 0 है, y हमारा 3 है, तो x 0 y हमारा 3 है, तो ये पॉइंट मिलेगा ये वाला, ठीक है। यहाँ पर x 0 है देखो, और y हमारा कितना है 3, तो इसको आप a का नाम दे दोगे। अब हम b को देखेंगे, b हमारे पास है 7 व 0, b है हमारा 7 व 0, x हमारा 7 है, y 0 है, तो देखो यहाँ पर ये आ जाएगा x 7 और y हमारा यहाँ 0 होता है। याद रखना x एक्सिस पर y 0 होता है और y एक्सिस पर x हमेशा 0 होता है, तो इसको आप b का नाम दे दो। अब हमने a और b को आपस में मिला देना है इस तरह से, ठीक है, और ये आगे बढ़ा देंगे, इसको भी हम आगे बढ़ा देंगे, और ये वाली गैर मसावत यहाँ पर हम लिख देंगे 3x जमा 7y बड़ा है बराबर है 21 के, ठीक हो गया। और अब हम सी पॉइंट को देखते हैं, 0 व 4, यानी x 0 है, y हमारा 4 है, तो ये पॉइंट आ गया, इसको सी का नाम देंगे हम, ठीक है। अब देखो y छोटा है बराबर है 4, मतलब इसके एसोसिएटेड इक्वेशन क्या आनी थी, y बराबर है 4। तो अब यहाँ पर सी पॉइंट है, तो आपने क्या करना है, x एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर लाइन बना देनी है, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल y चेंज नहीं होगा, तो y हमेशा यही रहेगा। तो अब इसकी हमने गैर मसावत भी यहाँ पर लिख दी, y छोटा है बराबर है 4 के, ठीक है। अब हमने क्या करना है, टेस्ट पॉइंट लेने हैं और गैर मसावत 1 और 2 में दर्ज करके हमने फाइंड करना है कि हमारा सोल्यूशन सेट क्या है। तो देख लो हमारा टेस्टिंग पॉइंट होगा ओरिजिन 0 व 0। अब हम इस टेस्टिंग पॉइंट को यहाँ पर दर्ज करेंगे, x की जगह पर भी 0 रखेंगे और y की जगह पर भी 0 रखेंगे। तो देखो 3 × 0 जमा 7, अगेन y की जगह क्या रखेंगे 0, बड़ा है बराबर है 21 के, तो ये क्या आ जाएगा सिंपल, 0 जमा 0 ज़र्ब हो रहे हैं ना, तो बड़ा है बराबर है 21 के, तो 0 बड़ा है बराबर है 21 के, तो 0 21 से बड़ा होता है नहीं, मतलब ये फॉल्स है। आप इसको लिख दो कि ये दुरुस्त नहीं है, ये गलत हो गया, 0 कभी भी 21 से बड़ा नहीं होता। तो मतलब हमारे टेस्टिंग पॉइंट ने इस गैर मसावत को दुरुस्त साबित नहीं किया। अगर दुरुस्त साबित करता तो हम कहते कि इसका सोल्यूशन सेट, इस लाइन का सोल्यूशन सेट टूवर्ड्स द ओरिजिन है, इस ओरिजिन की तरफ है, तो ये एरिया शेड करते हैं हम। अब चूंकि इसने फॉल्स कर दिया है, तो हम कहेंगे कि ये वाला पॉइंट या इस तरफ जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस गैर मसावत के लिए दुरुस्त नहीं है, बल्कि क्या होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन चले जाएंगे, यानी इस लाइन क्या होगा, अब चला जाएगा ये सारा हमारा सोल्यूशन सेट पर, ठीक है, इस तरह से, इस तरह आपने कर देना है। ये हो गया इसका। अब हम करेंगे दूसरी को ले लेते हैं, y छोटा है बराबर है 4 के, तो अगेन यहाँ पर टेस्टिंग पॉइंट क्या है, 0 व 0।
अब इसको आप यहाँ पर अगेन दर्ज करो। अब x तो है नहीं, y है, y छोटा है बराबर है 4 के, तो वाकई सच में 0 छोटा होता है 4 से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्रू, मतलब दुरुस्त साबित हो गया। इस टेस्टिंग पॉइंट ने इस गैर मसावात को दुरुस्त साबित कर दिया। तो हम कहेंगे कि ये जो दूसरी हमारे पास लाइन है, इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा, ओरिजिन की तरफ। यानी ये लाइन है हमारी दूसरी मसावात की, तो इस तरह टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा, इस तरह कर देंगे हम। ठीक है, भले आप ये एरो लगा दो इस तरह से, ये आगे चलता रहेगा। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा, दोनों का कॉमन पोर्शन आपने चेक करना है, क्या है चेक करो कि यहां पर जो बॉक्सेस बनने शुरू हो गए हैं, ये वाला पॉइंट उठाओ, आप देखो इधर को निकल जाओ और यहां से इधर को निकल जाओ। तो ये जो इतना हिस्सा पोर्शन आपके पास है, ये वाला इस लाइन से नीचे नीचे ये वाला पोर्शन सारा, तो ये आपका सोल्यूशन सेट है। तो यही होगा हमारा आंसर। सवाल नंबर 4 का हमारे पास 6वां जुज है। दो गैर मसावातें उसने दी हैं, 5x जमा 7y छोटा है बराबर है 35 के, और दूसरी गैर मसावात है x माइनस 2y छोटा है बराबर है 2 के। हम कहता है जी इसका आप कॉमन सोल्यूशन सेट फाइंड करो कौन सा होगा। ठीक है, हल सेट मालूम करना है, तो आइए चलते हैं। इसको आप नंबर 1 का नाम दो, इसको आप 2 का नाम दे दो। अब हमने क्या करना है, आप लिखो यहां पर 1 की मुतलका मसावात, वो आप लिख दो यहां पर 5x जमा 7y, इस ना बराबरी को बराबरी में बदल दो और बराबर आ गया 35। ठीक है, इसको आप नंबर 3 कह दो। अब हमें दो पॉइंट्स मालूम करने हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले x को 0 रखेंगे, एक पॉइंट मिल जाएगा, फिर y को 0 रखेंगे, दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। अब आप लिखो x बराबर 0, 3 में दर्ज करने से, हाँ जी, इस 3 में हम x को 0 रखेंगे, 5 इंटू एक्स की जगह 0 जमा 7y बराबर है 35। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा सारा, और ये 7 जरब हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके तकसीम हो जाएगा। तो यहां से y हमारा आ जाएगा 35/7, तो इसको कैंसिल कर दो, 7 5 बार 35। तो हमारे पास पहला पॉइंट आया कि x हमने 0 रखा था, तो y हमारे पास क्या आया, 5 आया। ठीक हो गया। अब दूसरा पॉइंट फाइंड करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, y बराबर 0 3 में दर्ज करने से, 3 में दर्ज कर देंगे आप y बराबर 0, तो 5x जमा 7 y की जगह आ जाएगा 0 बराबर है 35। ठीक हो गया। अब 0 7 से जरब हुआ 0, तो 5 x के साथ जरब हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके तकसीम हो जाएगा, 5 एक बार 5 5 7 बार 35। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो बी पॉइंट हमें मिला कि x बराबर 7 हमारे पास आया कब, जब हमने y को 0 रखा था। ठीक है, तो इस तरह ए और बी पॉइंट हमने मालूम कर लिए। अब यही सारा प्रोसेस हम गैर मसावात 2 के लिए करेंगे। तो आइए अब इसकी मुतलका मसावात लिखेंगे हम, 2 की मुतलका मसावात, एसोसिएटेड इक्वेशन, वो क्या होगी, x माइनस 2 y बराबर है 2 की। ठीक है, इनइक्वालिटी को आपने इक्वालिटी में चेंज कर देना है, इसको नंबर 4 हमने कह देना है। अब यहां पर हम पहले x को 0 रख लेते हैं, x बराबर 0 4 में दर्ज करने से, हाँ जी 0 रखा, माइनस 2y बराबर 2 आ गया। अब ये 0 गया, माइनस 2 जरब हो रहा है y के साथ, तो दूसरी साइड पे तकसीम हो जाएगा। तो यहां से y बराबर आ जाएगा 2 बटा माइनस 2, कैंसिल कर दो 1, तो y बराबर आ गया, माइनस को ऊपर ले जाओ, -1 आ गया। ठीक है, तो सी पॉइंट हमारे पास बना फिर कि x हमने 0 रखा, तो y कितना मिला, -1। अब हम y को 0 रखेंगे, y बराबर 0 4 में दर्ज करने से, 4 में दर्ज कर देंगे y को 0, तो x माइनस 2 y की जगह 0 बराबर है 2, तो ये 0 हो गया सारा पोर्शन। तो सिंपल यहां से x कितना आ गया, 2। तो डी पॉइंट हमारे पास आया, x बराबर 2 आया कब, जब हमने y को 0 रखा। ठीक है जी।
अब हमारे पास ए बी सी डी पॉइंट्स भी आ चुके हैं, जिनकी मदद से हम मस्तवी में प्लेन में अपनी लाइंस को ड्रा कर सकेंगे और फिर उसके बाद हम सोल्यूशन सेट फाइंड करेंगे। अब हमें चाहिए होगी यार मसावात नंबर 1 और 2, ए बी सी डी, सी और डी, ये 4 पॉइंट्स हमें चाहिए होंगे। तो बाकी अब मैं अरेज करूंगा, फिर हम आगे मस्तवी प्लेन बनाकर चलते हैं। अब हम बनाएंगे एक्स वाई प्लेन। तो उसको बनाने के लिए हमें एक रियल लाइन की पहले जरूरत होगी। तो आपने ये सारा काम स्केल की मदद से करना है। इस तरह आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेनी है और इसके सेंटर को आपने ओरिजिन का नाम देना है, मतलब ये 0 है, ठीक है। और आपने अपने पॉइंट्स को भी जेरे गौर रखना है, मतलब 7 तक जा रहा है देखो, तो कहीं भी नंबर 7 से ऊपर नहीं है। तो यहां पर आप कर लो, इसको स्केल कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये जारी है ऐसे, ठीक है। इसी तरह इधर आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, और इसको थोड़ा और आगे ले जाते हैं -7। इसी लाइन को उठाओ और 90 की डिग्री पर घुमाकर इसके ऊपर रख दो आप, ठीक है, ये लो। और ये सॉरी, इसको आप बोल दो एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, 0 से लेफ्ट साइड पर नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो एक्स डैश आ जाएगा। अब ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस आएगा, ठीक है। इसी को यूं घुमा के यहां कर दोगे तो यह पोर्शन ऊपर चला जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, और इसको नीचे ले आओगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, और थोड़ा और नीचे ले आओ तो y डैश तो -7, ठीक हो गया। और इस तरह से आपने दोनों को एक दूसरे पर परपेंडिकुलर रखना है कि दोनों के 0 पॉइंट्स आपस में मीट कर जाएं। अब हमने अपने पॉइंट्स को लोकेट करना है। ये पॉइंट है 0 व 5, याद रखना हमेशा पहला x होता है दूसरा y होता है। तो x 0 है, y 5 है जमा का, तो x 0 यहाँ पर, y जमा का 5 यहाँ पर, ये आपका होगा a पॉइंट। b पॉइंट हमारा क्या है, 7 व 0, x जमा का 7 है, 7 है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, इसको आप b का नाम दे दोगे। अब आपने स्केल की मदद से a और b को आपस में मिला देना है और यूं आगे बढ़ा देना है इसको, ठीक है। और इसके ऊपर आपने ये लाइन लिख देनी, इनइक्वालिटी लिख देनी है कि ये हमारे पास है जी 5x जमा 7y छोटा है बराबर है 35 के, ठीक है। अब हमने क्या करना है, टेस्ट पॉइंट उठाना है 0 व 0 ओरिजिन को, और इसको हमने 1 में दर्ज करना है, ये चेक करने के लिए कि आया हमारा सोल्यूशन सेट इनइक्वालिटी का ओरिजिन की तरफ है या ओरिजिन से परे मसावात की दूसरी तरफ है। तो ये मालूम करने के लिए हम यहाँ पर करेंगे कि इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, x की जगह भी 0 आएगा, y की जगह भी 0 आएगा। हाँ जी, 5 इंटू एक्स की जगह 0 रखो जमा 7, y की जगह पर भी 0 आएगा, छोटा है बराबर है 35 के, 0 जरब हो गए, ये भी 0, 35 मतलब 0 छोटा है बराबर है 35, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, 0 35 से छोटा ही होता है, तो ट्रू है, दुरुस्त है, ठीक है। तो अब इस टेस्टिंग पॉइंट ने, ओरिजिन ने हमारी गैर मसावात को दुरुस्त साबित कर दिया, मतलब ये वाला पॉइंट इसके सॉल्यूशन सेट में आएगा। अगर ये पॉइंट इसके सेट में आएगा तो मान लो कि इस तरफ जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे इसके सॉल्यूशन सेट में आएंगे, इस इनइक्वालिटी को दुरुस्त साबित करेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने टूवर्ड्स दी ओरिजिन आ जाना है, ओरिजिन की तरफ आपने सारा एरिया शेड कर देना है इस तरह से, ठीक हो गया। अब आप दूसरी को देखोगे, अब सी पॉइंट हम ड्रा करते हैं, 0 व -1, x 0 y -1, तो ये पॉइंट आएगा, इसको आप सी का नाम दे दो। दूसरा पॉइंट है d 2 व 0, ये वाला पॉइंट आएगा, x हमारे पास 2 है, y 0, तो इसको आप d का नाम दे दो। अब c और d को आपस में मिला दो इस तरह से, ठीक है, ये हमने मिला दिया। अब इसके लिए अगेन हम टेस्टिंग पॉइंट लेंगे। अब हमारे पास x - 2y छोटा है बराबर है 0, तो इसमें हम सॉरी 2 है यहाँ पर, ओरिजिन को फिट करेंगे, यहाँ पर ओरिजिन को फिट करेंगे, x की जगह भी 0 लगाएंगे, -2 इंटू y की जगह भी 0 लगाएंगे, छोटा है बराबर है 2 तो 0 -0, छोटा है बराबर है 2 तो 0 छोटा है बराबर है 2, तो मतलब वाकई सच में 0 2 से छोटा ही होता है, मतलब ये दुरुस्त है। तो इस टेस्टिंग पॉइंट ने
दूसरी लाइन के लिए भी गैर मसावात को दुरुस्त साबित कर दिया। तो यहाँ पर आप लिख दोगे कि x माइनस 2y छोटा है बराबर है 2। अब ये दुरुस्त साबित हो चुका, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा। ठीक है, इस तरह से ये सारा पोर्शन आ जाएगा। इसको भी आप आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो आपका सोल्यूशन सेट क्या आएगा, दोनों का जो कॉमन पोर्शन है, यहाँ बॉक्सेस बन रहे हैं, चेक करो। यहां से अगर हम चलें, ये इधर को आ जाए आप, और यहां से इधर को चले जाएं, तो ये वाला सारा पोर्शन, ये वाला, ये क्या होगा, हमारा सोल्यूशन सेट होगा। शेडेड एरिया, यही हमारा हल सेट है और यही होगा हमारा आंसर।